अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि भाई मेरा भाई बाइपोलर है, मेरी सिस्टर बाइपोलर है, मैं ख़ुद बाइपोलर का शिकार हूँ और इसका क्या ट्रीटमेंट का तरीक़ाकार क्या होगा और एडमिशन की इसको किस वक्त ज़रूरत होती है। लेकिन बाइपोलर कोई ऐसी मर्ज़ तो है नहीं जिसका हम बोलें कि हर हाल में हर वक्त बंदे को किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर ही रहना पड़ेगा या रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर उसको हम नहीं रखेंगे तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर जाने की कुछ लवाज़मात हैं या कुछ ऐसी बंदे के अंदर अलामात होंगी जिसके बाद उसको हम लेकर जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि उसकी इंसाइट नहीं होगी, मतलब कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो रिस्की हो जाएगा। वो दोनों तरह से हो सकता है, मैनिक एपिसोड में भी हो सकता है और इसके डिप्रेसिव फेज़ में भी हो सकता है, जिसको मेजर डिप्रेसिव एपिसोड कहते हैं। उसमें भी हो सकता है, सुसाइडल थाट्स के साथ आ सकता है या असल्टिव बिहेवियर के साथ आ सकता है। एक्सट्रीम या बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की सूरत में भी, या बहुत ज़्यादा टाकटिव हो जाएगा और जिसकी वजह से उसको साइकोटिक सिम्टम्स आ जाएं और बहुत सारी मतलब कि इरिटेशन होना शुरू हो जाए फैमिलीज़ को, इर्द गिर्द के लोगों को। तो फिर उस टाइम उनको क्राइसिस इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उस वक्त उनको ज़रूरत पड़ती है कि वो दाखिल हो जाएं। जब वो दाखिल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है, जब वो अपने नॉर्मल फेज़ पे आते हैं तो हज़ारों सैकड़ों लोग जो हैं वो जी रहे हैं बाइपोलर के साथ। उनको जब डिप्रेसिव फेज़ का पता चल जाता है कि इस दौरानिए में मेरा डिप्रेसिव फेज़ चलेगा, उसको भी वो मैनेज कर लेते हैं। और जब उनका मैनिक एपिसोड चल रहा होता है उसमें भी वो किसी हद तक अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, या फैमिली साइको एजुकेट हो चुकी होती है और वो भी उनको मैनेज कर लेती है। और फिर थ्रू आउट वो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन के ऊपर भी चल सकते हैं और अपने जो साइकोलॉजिस्ट हैं या उनके जो काउंसलर्स हैं, ठीक है, उनके साथ वो राब्ते में रहें, और या उनकी फैमिली जब राब्ते में रहे तो वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर साथ में ये होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हम लाइफ को ही लेकर चलें। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं उनके मतलब जिसमें गर्मी सर्दी एक्सट्रीम लेवल की हो सकती है। फिर उसके बाद हालात ऐसे बदल सकते हैं जैसे कि बंदे की प्रमोशन हो जाना, ठीक है, और या फिर किसी के घर में डेथ हो जाना। तो उस टाइम भी ये अलामात जो हैं कहीं ना कहीं देखने में आती हैं, सामने को आती हैं। तो अपने काउंसलर्स या अपने साइकोलॉजिस्ट, अपने साइकेट्रिस्ट के साथ फ्रीक्वेंटली विज़िट रखें और अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में, अपनी रवैये को अंडरस्टैंड करने में कोशिश करते रहा करें ताकि उन अलामात को मैनेज करने में आसानी रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आ चुकी होगी कि हर क्लाइंट, हर बंदा यानी कि माइल्ड मॉडरेट सिम्टम के साथ अगर बाइपोलर के साथ है तो वो उसको एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे भी चल सकता है, ठीक है। तो अगर कोई कहता है कि नहीं जी दाखिला ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी नहीं है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।